जैसे कहते हैं ये सब चरणानी योग में तो होनी चाहिए। खान पान में तो जमाना बहुत बदल गया है। खान पान में तो आलू में अनंत जीव होते हैं जो सर्वज्ञ भगवान ने बताए थे, तो ये पंचम काल में जमाने में थोड़े कम होने लग गए होंगे। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर एक दफे दोहराना चाहता हूं कि आलू में अनंत जीव होते हैं। ये आपको या किसी को भी अंदर से पक्का भरोसा हो जाए, जिसे ज्ञान कहते हैं, तो फिर वो आलू की तरफ देख नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर। और फिर भी वो खाता है और कहता है कि मैं जानता हूं वो सर्वज्ञ की बात है, मेरा भरोसा है कि बराबर अनंत जीव है। नहीं हो सकता। इसके लिए मेरा तर्क क्या है कि उसी के सामने हाथ पर एक दो इंद्री कीड़े को रखो, इल्ली फिल्ली कहीं से उठा के लाओ, रखो और कहो इसे मार दे, नहीं मार सकता। अहिंसा धर्म के प्रति उसकी कितनी गहरी आस्था है, तो ये देखना हो तो इससे देखो। वो जीव की हत्या करने में उसे बहुत संकोच है, शांति जी। तो फिर ये एक इंद्रियों का इस तरह से बखात करते हैं और अंचमाद भी विकल्प नहीं आता है, तो इसका मतलब है उन्हें एक इंद्रिय में जीव हैं इस बात का भरोसा नहीं है। संकट श्रद्धा का है, संकट आचरण का नहीं है। ये तो हमारे आचार्यों ने अणुव्रतों में भी इतना तो बताया है ना आपको कि नीम की एक दातुन तोड़ सकते हो, मैंने कहा था ना, और उससे अपना कर सकते हो। उपयुक्त दो लोटा पानी से आराम से नहा सकते हो, जितना पीने के लिए चाहिए उतना पी सकते हो, समझ गए ना। अग्नि का जितना जलाना बुझाने की जरूरत है उतना कर सकते हो। वायु को भी सांस ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। 24 घंटा ही पंखा चलता रहे, साहब इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सा पाप हो गया। अरे वायु में भी जीव है और वहां त्रिजीव होंगे। वो पंखा जितनी तेजी से घूम रहा है वो निरापद नहीं है। अकेला बिजली खर्च की बात नहीं है, वो तो है ही, लेकिन जीव दया की भी बात है ना उसमें। एक कौन सा धर्म कह रहा है जो ये मानता है कि कोई किसी को दया पाल नहीं सकता, और पालने की माने तो मिथ्यात्व नामक भयंकर पाप है। कि नहीं, वो राग है ना, दया भी राग है ना। अरे भाई साहब, राग की बात नहीं है। 86 या 85 गाथा में लिखा है कि करुणा भाव को दर्शन मोह का चिन्ह लिखा है, चारित्र मोह के चिन्ह की बात नहीं है। तो करुणा भाव वाला चारित्र मोह तो सबसे अंत में छूटेगा। वो तुम्हारा कौन से गुण स्थान तक जाता होगा जैसा, फिर वहां बचेगा कोई राग, तो कौन सा राग बचेगा। अरे उत्कृष्टतम जो राग है इसी टाइप का तो कोई बचेगा ना, तो उसमें से जिसका नंबर आता है। मैंने गुरुदेव का कोटेशन भी कई दफे सुनाया है आपको कि जब किसी ने ये कहा, उनने कहा कि इसमें अनंत जीव होते हैं, तुम्हारे पूर्व भव के माँ बाप भी हो सकते हैं, अनंत तीर्थंकर भी भविष्य के हो सकते हैं। किसमें? वो नीम उड़ा के कोई फूल में और ऐसा वो बता रहे थे। तो सामने वाले ने ये कहा, कौने देखे, किसने देखे? तो इस बात पर उनको बहुत क्रोध आया। अब उन जीवों से हम नहीं बच सकते हैं, अब हम कैसे चलें, कैसे करें। अब तो नीचे पैर के आ ही जाते हैं, चलना फिरना तो बंद होनी। उसका ऐतराज नहीं है क्या कि तू सर्वज्ञ भगवान पर अश्रद्धा व्यक्त कर रहा है। ये 3 अनुयोगों पर अश्रद्धा व्यक्त करना इस डायरेक्ट सर्वज्ञ भगवान को गाली देना है। चाहे वो करुणानि योग हो, चाहे वो शरणानि योग हो, और चाहे वो कौन सा है तीसरा है, प्रथमानि योग हो। मतलब मेरे कहने का
ऐसी डिटेल में नहीं, हम तो सिद्ध हो गया है कि भगवान की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी कि नहीं, क्या लेना देना है। दो आचार्यों के दो वाक्य आए तो ऐसा कहते कि फलाने कहते हुई थी, फलाने कहते नहीं हुई थी। खाओ अपन निर्णय कर लो, क्या करना है निर्णय करके, क्योंकि हुई थी तो वो सेकंड नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे, और नहीं हुई थी तो फर्स्ट नंबर हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि जिनकी 96,000 शादियां हुई थी, हमारे शांतिनाथ भी उतने ही बड़े हैं, क्यों? और जिनने एक भी नहीं की, ऐसे वो 5 वाले थी तीर्थंकर, वे भी उतने ही हैं। तो उनकी जो बराबरी है वो तो सर्वज्ञता पर है ना। मेरा मतलब वो शादी पे कहाँ है, शादी इतनी महत्वपूर्ण कहाँ है, होना भी और नहीं होना भी, की और नहीं की भी। चार आदमी बैठ के तत्व चर्चा कर रहे हैं, एक गृहस्थ है, एक ब्रह्मचारी है, ऐसे अपने है ना, समझ लो आप 4 जने। तो अब तत्व चर्चा में कौन बड़ा कौन छोटा, जो बात है सत्यता, उस पे आधार पे बात होगी ना। नहीं साहब, ये ब्रह्मचारी जी कह रहे, ये तो माननी ही पड़ेगी। क्यों? वे ब्रह्मचारी जी 2 और 2 5 कहेंगे तो उनकी माननी पड़ेगी। क्या क्या कहना बोलिए आप? वहां तो बराबरी पर ही बैठना पड़ेगा। खतरनाक बात कहता हूं, यदि महाराज भी तत्व चर्चा में बैठेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें भी उसी हैसियत में आना पड़ेगा। यदि हम कोई बात आगम प्रमाण से पेश कर देते हैं, तर्क और युक्ति से उसे सिद्ध कर देते हैं, तो ये महाराज बड़े हैं इसलिए उनकी मानो इनकी नहीं मानो, ये नहीं चलेगा। अरे यदि ऐसा तुम्हें चलाना है तो बात ही नहीं हो सकती। पहले नक्की कर लो कि साहब वो तो बात तो जो महाराज कहेंगे फाइनल तो वही मानी जाएगी, अब चर्चा कर लो। फिर क्या चर्चा कर लें, फिर क्या चर्चा कर लें, आप समझ रहे ना। देखो इस प्रकार काल द्रव्य अप्रदेशी और शेष द्रव्य सप्रदेशी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गाथा में कोई विशेष बात नहीं है, मात्र इतना ही कहा गया है कि एक जीव के लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश हैं, धर्म अधर्म द्रव्यों के भी असंख्य प्रदेश ही हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। इस प्रकार 4 द्रव्य सप्रदेशी और अस्तिकाय ही हैं। यद्यपि पुद्गल परमाणु द्रव्य एक प्रदेशी ही है, तथापि स्कंद की अपेक्षा उपचार से वह संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कहा गया है। इस कारण सप्रदेशी है, परंतु कालाणु एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी ही है। इस प्रकार जीवादि 5 द्रव्य अस्तिकाय और कालाणु नस्तिकाय। देखो अब क्या हुआ, कल मैं कह चुका इस बात को कि वो व्यवहार का कथन है कौन, उसको अस्तिकाय कहना, और निश्चय से वो नास्तिकाय है, और फिर निष्कर्ष में 5 अस्तिकाय है। अब भी हाल वो लाइन सूखी नहीं, नीचे की लाइन में इस प्रकार 5 द्रव्य है। अब यहाँ इतना व्यवहार को इतना महत्व दे दिया, अब आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो फैक्ट है उसके चित्त में वैसा स्वीकृत होनी चाहिए। तो कहाँ जनागम में ऐसा है कि हम निश्चय को ही ज्यादा महत्व देंगे, व्यवहार को देंगे ही नहीं, ऐसी कुछ है नहीं। वस्तु के स्वरूप के निरूपण में जहाँ जो अपेक्षा है हमारे ख्याल में वो बात है, तो हमारे कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब एक गाथा आचार्य जयसेन के में आती है जो अमृतचंद की टीका में नहीं आती है, वो गाथा अपन यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं है। जो बातें ऊपर अपन कह के आए हैं वही उस गाथा में है, लेकिन फिर भी एक गाथा उसमें है जिसमें प्रति उनको मिली होगी जयसेनाचार्य को, उस प्रति में होगी वो गाथा, इसलिए उनने उसका अनुवाद कर दिया। ये कोई मतभेद नहीं है कि उनने किया, ऐसा भी होता था पुराने जमाने में। 2 बातें हो सकती हैं कि एक तो उनको वो किताब प्रति मिली हो जिसमें 415 गाथाएं क्षमयसार की थी कि इसकी जितनी थी उतनी थी, और दूसरे आचार्य को वो प्रति मिली जिसमें 30 गाथाएं ज्यादा। अब वे क्या करें, उन्हें जो सामने उपस्थित था उसका उन्होंने अर्थ कर दिया, तो उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ।
एक ये भी हो सकता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहले के आचार्य जो टीका लिखते थे तो जो गाथा सरल होती थी उस पर सुगमम एतत् इतना कहकर बढ़ जाते थे। कोई किताब में पढ़ा तुमने? न्याय शास्त्र की किताबों में मैंने पढ़ा है। क्या पर सुगमम एतत् माने इसका अर्थ सरल है, बस खत्म, आगे बढ़ जाते थे। अब कोई इतना भी नहीं लिखते थे कि सरल है कि नहीं, क्या सरल है तो सरल पढ़ लेंगे। तो उनने उस पर टीका नहीं लिखी सरल होने की वजह से। तो आगे के जो लिपिकार थे, लिपिकार का मतलब समझे, कंपोजिटर, वो लिपिकारों ने ये मान लिया कि ये गाथा है ही नहीं तो हमारे तुम टीका लिखते। तो लिपिकार ने कमाल कर दिया हो गए, वो गाथा ही छोड़ दी। एक बहुत बड़ी संभावना ये भी हो सकती है। एक संभावना ऐसी भी हो सकती है कि जयसेन को या और किसी आचार्य को ऐसा लगा होगा थोड़ी बात अस्पष्ट रह गई तो उनने खुद वो एक गाथा बना के वहां जोड़ दी हो। मतलब कोई ऐसा तो था नहीं कि ये मेरा माल है तेरा माल है, ये तो इसमें तो किसी को कोई वो था नहीं, उसी से जुड़ती हुई कोई बात उनने उसमें जोड़ दी हो। जो कुछ भी हुआ हो, आज की रिसर्च का तरीका ये है कि हमें तो जो भी उपलब्ध है विद प्रूफ हम उसको प्रस्तुत कर दें और फिर हर श्रोता पर छोड़ दें कि अपने विवेक से वो सब निर्णय करें। ख्याल में है ना? और उस आगे फिर तुमको और नहीं मिल जाए तो उसमें भी ऐसा ही करना, माने रास्ता एक सुनिश्चित है। अब गाथा पढ़ो। एतानि पंचदप्पानि उच्चैकालं तु अत्तिकायति वर्णन्ते काया पुनः बहुपदेशान् फलयत्तं विकार्यतपको शोणकर अवशेष अस्ति कायते अर बहुप्रदेशी बनाई है कार्य चिन्ह वर्णे का। देखो, काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के 5 अस्थिकाय हैं और बहुप्रदेशी को अस्थिकाय कहते हैं। ये बात है इस गाथा में, इतनी सी बात लिखी है जो अत्यंत सरल भाषा में पद्यानुवाद में कह दी है। इसकी टीका तो जयसेन ने लिखी, उनने भी इतना ही लिख दिया है, बस खत्म। बस उन्होंने लिख दिया इसमें वे उपादेय हैं, देव उपादेय हैं, वे परम उपादेय हैं, पंच परमेष्टि उपादेय हैं, सिद्ध और उपादेय हैं। और पंच परमेष्टि सिद्ध भी आ गए तो ये कहीं कुछ ना कुछ कह दें। अपन भी ऐसा कर रही है ना कि जो ये प्रवचन इन पे करते हैं और जो फिर बातें इनमें नहीं भी होती हैं तो 2-4 बातें ऐसी भी बता देते हैं। अब वो कोई लिख के उसमें लिखता जाए और वो समझे इस गाथा का अर्थ है, तो उस गाथा का तो अर्थ नहीं है। हमको बहुत विवेक से सुनना भी ये चाहिए कि ये बात जो कही गई है वो इस गाथा के अर्थ है, उसमें बताई गई है, और ये बात बीच में आ गई है, उसको कह दिया गया है। समझिए ना, आपकी जानकारी के लिए, जनता को बताने के लिए तात्कालिक प्रसंग की अपेक्षा, किसी भी अपेक्षा कह दिया गया है। इतना वेद विज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम इतने इसमें असतर्क हैं। मैं जब अशोकनगर में था, करीब 60 साल पहले की बात कहता हूँ शांति, तो वहाँ एक मुनिराज थे विमल सागर जी। ये विमल सागर जी जो आचार्य अभी मरे हैं वे नहीं, ये 13पंथी विमल सागर जी आचार्य थे। तो उनने एक समय सार छापा था, बनारसी दास जैसे नाटक। बनारसी दास के बहुत से कलश उसमें थे, बहुत से थे, सब नहीं थे। तो 25% भी नहीं होंगे, 20% होंगे, है ना। और उसका नाम रख दिया था अध्यात्म कमल मार्तंड, नाम है। कुछ कमल मार्तंड का नाम बहुत चलता था ना उस वक्त, तो इसलिए सबको मार्तंड मार्तंड लिखने की बहुत, हर किताब का नाम मार्तंड लिखना पड़ता था। तो मैं उसका स्वाध्याय, मुझे मिली किताब, मैं उसका स्वाध्याय करता। तो नाटक समय सार के पद थे बहुत बढ़िया बढ़िया।
तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं पाठ करता था। फिर उसके अंत में उनने वो दवाइयाँ लिख दी थी कि पेट में दर्द हो तो ये पंचशकार चूर्ण लेना चाहिए, इतना हो तो ये लो, फलानी दवाई इसमें लगा दो, आँख में लगा दो ये तो आँख ठीक हो जाती है, कान में ये डालो तो ये ठीक। ऐसे उन्होंने दवाइयाँ भी उसमें अंत में लिख दी थी, 10-5 पेज वो दवाइयाँ लिख दी थी। और मंत्र तंत्र भी लिख दिए थे ज्योतिष मोतिष के कुछ, जो भी उनके पास ज्ञान का भंडार था उनको एक किताब छपाने को मिली तो उसमें सब डाल दिया। वो तो मैंने पढ़ देख लिया, मैं तो उपेक्षा से उसे छोड़ दिया। लेकिन मेरे ही श्रोताओं में से एक ने कहा कि साहब वो ऐसा करो तो ऐसा हो जाता है फायदा, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं कहाँ से कहाँ देखा तुमने? कहा कैसा समय सार में? अभी समय सार में लिखा है, फिर तो दवाई अपनी सिद्धा समय सार में कितनी अधिक है, तो ला करके उसने वो समय सार में बताया। अब आप समझो विचार करके कि वो कितनी बड़ी गलती है। हम तो सोचते कि आ जाएंगे, क्या नुकसान है। और आज तो ऐसा होने लग गया है शांतिलाल जी, 90% मैं आपको बोलता हूँ कि वे दवाइयाँ जो अभक्ष हैं वे भी लिखी मिलती हैं उसमें नहीं। ये अखबार जैन गजट आता है, जैन दर्शन आप जैन गजट में हर अंक में मिलेगी कि वे बताएंगे कि ये चीज़ से पेट ठीक हो जाता है, और उसमें बिल्कुल अभक्ष भक्षण मतलब जो नमी कंद और जो शहद महद ये भी सब लिखा रहता है, और लेखक के नाम पे महाराज का नाम लिखा रहता है। लेकिन आप इस दृष्टि से देखना मैंने वो कितना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि सामने वाले लोग कितनी श्रद्धा से पढ़ते हैं उसको। उस किताब के नाम के साथ कुंद कुंद का नाम लिखा है तो उसे कितनी श्रद्धा से पढ़ते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि जब आप समय सार अनुशीलन पढ़ेंगे और कोई चीज़ आप उसमें से समझेंगे और फिर कहीं कहेंगे तो समय सार में ऐसा लिखा है ये बोलेंगे, समय सार अनुशीलन में लिखा है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या आया समझ में आपकी? तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि हम जो इसमें लिख रहे हैं वो कुंद कुंद के नाम से चलेगी। तो सब विद्वानों की सम्मति आई थी। तो खेमचंद भाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे विद्वान थे पूज्य गुरुदेव श्री के उसमें, और वो हिंदी प्रांत में जाया करते थे प्रवचन करने। गुजरातियों में और कोई नहीं जाता था ज़्यादा, बाबू भाई जाते थे कि खेमचंद भाई जाते थे। तो उनने ऐसा लिखा उस किताब में कि आपने किंबद पर्याय नामक शास्त्र हमें मिला, और आपने जो किंबद पर्याय नामक शास्त्र लिखा है तो उसकी उन्हें बहुत बहुत प्रशंसा लिखी, वो किताब में छपी है। तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि साहब आप क्या लिख रहे हैं? मैं तो किताब लिखी है, मैंने कोई शास्त्र नहीं लिखा है। मैं शास्त्र लिखने वाला कौन होता हूँ? क्या समझ में आया? मैंने उनने शास्त्र लिखा उसे, तो मैंने कहा ये बंद तो किताब लिखी। तो उनने कहा तुम बहुत भ्रम में हो, तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारी प्रशंसा की है। अरे किंबद पर्याय की सर्वज्ञता की जिसमें चर्चा है वो तो शास्त्र ही है। तुम क्या हो नहीं हो तुम जानो, लेकिन किंबद पर्याय तो शास्त्र है, ऐसा बोले क्या? मतलब आप समझ गए? ऐसा नहीं है। आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जब आप जनागम के अनुसार लिखते हैं तो आप शास्त्र लिखते हैं, और उसको किताब कह के आप शास्त्र का अपमान नहीं कर सकते। आपको ये डर लगता है कि उसे शास्त्र कहेंगे तो हमारी प्रशंसा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अपनी विषय वस्तु के कारण शास्त्र है, तुमने लिखा इसके कारण शास्त्र नहीं है। मोक्ष में प्रकाशक शास्त्र है कि नहीं है? बोलो। पंडित का लिखा, ये जो पंडित का लिखा जो बोलने वाले हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती है। तो उन 6 द्रव्यों सहित उस लोकाकाश के को उस आकाश को हम लोक कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में आकाश के 2 टुकड़े नहीं हुए।
आकाश तो एक ही है। तो लोकालोक में माने लोकाकाश और अलोकाकाश को मिलाओ तो एक आकाश द्रव्य है। और लोक में धर्म और अधर्म द्रव्य हैं। लोक में व्याप्त हैं, माने एक एक प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश है। और अवशेष दो हैं, काल पुद्गल जीव। और अवशेष दो कौन बचे? दो, धर्म अधर्म और आकाश हो गया, अब काल हो गया तो चार हो गया, अब दो बचे, वे पुद्गल और जीव है। मैंने 6 द्रव्य हैं ये बता रहे, इतनी सी तो बात है। अमृतचंद की टीका पढ़ते हैं। धर्म और अधर्म नहीं, आकाश लोक अलोक में, क्योंकि वह 6 द्रव्यों के समवाय अथवा और असमवाय में विभाग बिना विभाग के रहता है। 6 द्रव्यों के समवाय और 6 द्रव्यों के असमवाय। समवाय माने मिला हुआ और असमवाय माने मिला हुआ नहीं होना। इन दोनों में आकाश अखंड रूप से रहता है। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र हैं, क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव पुद्गलों की गति और स्थिति लोक के बाहर नहीं होती और न लोक के एक प्रदेश में ही होती है। क्या कह रहे? हर एक को सिद्ध कर रहे। ये धर्म अधर्म सारे लोकाकाश में है, तुमने कैसे जाना? तो कहते जीव सारे लोकाकाश में जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जीव वो उसमें निमित्त हैं, वे नहीं होते तो धर्मास्ति काया भावा तत्वासूत्र में लिखा, वहां तक नहीं जाते। आगे नहीं है तो नहीं जाते हैं। तो जाना जरूरी है। कौन कहता जाना जरूरी है? लिखा नीचे लिखा ना कि और न एक प्रदेश में उनकी गति, पर एक ही प्रदेश में रह जाए वे आकाश के, कौन? जीव और जीव, ऐसा भी नहीं है। और सब में ही फैल जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक से द्वितीयाधिक प्रदेश से लेकर सारे लोकालोक तक फैल सकते हैं, इसमें उनका निमित्तपना है। तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति लोक में सर्वत्र होती है, काल भी लोक में ही है। क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं और वह काल लोक के एक प्रदेश में ही है, क्योंकि वह अप्रदेशी है। 2 हिस्सा नहीं, 2 परमाणु, इसलिए एक प्रदेश से ज्यादा में ठहर नहीं सकता। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है, क्योंकि लोक 6 द्रव्यों के समवाय रूप ही है। ये सामान्य बातें हैं जो इनने इसमें लिखी हैं, जो सब जगह अपन लोगों ने पढ़ी हुई हैं अच्छी तरीके से। इसमें यह बात विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रूक्ष गुण पुद्गल के धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। अब ये धर्म होने से बोलते ना, धर्म माने स्वभाव। यहाँ धर्म माने धर्म भी नहीं, धर्म माने पुण्य पाप भी नहीं और धर्म माने वितराग भाव भी नहीं। माने उनका ये स्वभाव है पुद्गल का कि वे आकाश के एक प्रदेश में रहेंगे नहीं, आएंगे, मिलेंगे, दूसरे से बिछड़ेंगे, ऐसी प्रवृत्ति उनमें निरंतर होती रहती है। अब उसको जब उन्हें सुख दुख नहीं होता तो स्वभाव और विकार विभाव कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अणु रूप में भी रहें जैसा द्रव्य है तो उसको हम स्वभाव कहते हैं, और जो स्कंद मिल गए तो उसे हम विभाव कहते हैं। वो विभाव से उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इतना हमें भेद तो करें कि ये स्कंद है तो परमाणु है, वो द्रव्य है, वो शुद्ध है, और स्कंद तो ये भी बात नियम है कि अनेक द्रव्यों की है वो। माने अब परमाणु दूसरे परमाणु से मिलेगा ना तब तो स्कंद बनेगा ना। और जीव में ऐसा स्वभाव है कि 2 जीव आपस में मिलते नहीं। कितने ही एक क्षेत्र आप गाही रहे, वो निगोदी आके एक शरीर में जो तुमने पढ़ा होगा सुई की नोक के बराबर निकालो और उसमें क्या क्या जो है सब, और उसमें इतने आनंद जीव रहते हैं तो एक ही उसमें रहते हैं ना। लेकिन फिर भी वो 2 जीव आपस में किसी भी कीमत पर जो कहीं जुड़ते नहीं। उनका पृथकपना
अत्यंत स्पष्ट रहता है। एक क्षेत्र में होना ये भी तो एक बात है ना, अपन संबंध होने के लिए कोई कम थोड़ी है। अपने अपने शरीर और अपना आत्मा का क्या है, इसके साथ में एक क्षेत्र आप गाय संबंध है। कि दो द्रव्य के बीच में कोई संबंध होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। ये जो हमारे महासिद्धांत हैं, तो इसके हिसाब से ये शरीर और आत्मा बस आकाश के एक प्रदेश में हैं, इससे ज्यादा क्या संबंध है। और इनके परिणमन में आत्मा का और आत्मा के परिणमन में इनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि फिर वो कर्ता कर्म संबंध जुड़ जाएगा। अब फिर वो समय सार में पढ़ेंगे तो कहेंगे कि उपादान उपादेय भाव से तो है ही नहीं, और निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं है। कौन सी आता ना, स्वामी गाथा के आसपास आता ना, कुमार कुमार का घटे का मिट्टी का है, निमित्त उपादान से भी करता है। इतना ये स्वतंत्र हैं दोनों। अब ये जीव का उद्गल के साथ तो एक क्षेत्र का संबंध होता है, जिसे कहते हैं, और इतना बड़ा संसार सारा इस पर खड़ा है ना। लेकिन दो जीव आपस में नहीं मिलते, कोई दो जीवों का संबंध नहीं होता। उसी आकाश के प्रदेश में अनंत जीव हैं, और प्रॉपर्टी भी पार्टनरशिप में है। कैसी कि वे जो शरीर के परमाणु हैं, वे इसके भी शरीर हैं और उसके भी शरीर हैं कि नहीं? बोलो, निबोधिया जीवों में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो वो शरीर किसका है अनंत में से? है? सभी का है ना। अपना ये शरीर है, और इसमें भी कुछ जीव भी रहते हैं, और भी जीव रहते होंगे, नवोदिया भी जीव जैसे भी रहते होंगे, जो भी तुम्हारे कर्णन योग में लिखे होंगे। लेकिन है ना बहुत से जीव। अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है सर्वनानी योग के में कि अपन कहते हैं मांस खाने में ये दोष है कि हाथी को मार के खाया। वो लोग कहते हैं ना, तो एक हाथी को खाएंगे, महीना भर तक खाएंगे तो एक जीव मरेगा, ऐसा तर्क देते हैं। और ये छोटे छोटे जीवों को मार के खाएंगे, मक्खी मच्छरों को, तो एक दफे के नाश्ते के लिए हजारों जीवों को मारना पड़ेगा। ऐसा एक तर्क प्रशासित उपाय में आता है कि नहीं आता है? लेकिन हमें इस बात को भूल जाते हैं सब जैनी भी, कि गाय के मांस में गाय के आकार के वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। व्यवहार से, वो निश्चय से, तो जो दूसरे वो जो भी जिस भूमिका में आप हो ना, जैसे कि मान लो कि 3 कसाय के अभाव रूप भूमिका में हो, तो उसकी जो स्थिति होती है वो 2 कसाय का अभाव है, तो उसकी स्थिति जो होती है वो उनके हिसाब से वो बैठेगा। जो कौन सा ध्यान कहाँ कैसा होता है, उससे क्या होगा, आपको फायदा, शुद्ध उपयोग होता है, स्वोपयोग होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो स्थूल जो कथन है वो इस दृष्टि से है। हो गया समय, ये गाथा अपना काम निपट गया ना, कैसे कल पढ़नी पड़ेगी।